दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब हमारे पास बिटिया रहती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपने बिटिया को बहुत ही बड़े घर में शादी करेंगे जो बहुत ही अच्छा लड़का होगा। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं सोचते कि माँ बाप तो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते भी हैं, लेकिन जब बिटिया अगर हम बहुत बड़े घर में चाहते हैं और उसकी लकीर रेखा रहती है कि नहीं, उसका गिरना तो वो किसी भी तरह गिर सकती है। दोस्तों मैं इसी के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा प्लीज़। हमारे नानी ये कहावत कहती थी कि पुराने ज़माने में कि एक मुसहर था। मुसहर जाति होता है, आप लोग सुने होंगे क्या, ऐसे है। मुसहर जाति था, उसके पास एक बेटिया थी। वह भी बेटिया उसको मिली थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, वो बेटिया मिली थी। और बेटिया मिलने के बाद तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। और वो सोचने लगा कि हम क्यों ना इस बिटिया की शादी बहुत बड़े घर में करें, जो सबसे महान होगा, बड़े घर नहीं, सबसे महान व्यक्ति होगा उसी के पास करेंगे ये शादी। फिर वो सोचने लगा और सोचा कि सबसे महान तो सूर्यदेव हैं, उन्हीं से मैं अपना बिटिया की शादी करूँगा। फिर सूर्यदेव के पास मुसहर गया और बोला, हे सूर्यदेव, मेरी बिटिया से आप शादी कर लो। सूर्यदेव ने बोला कि क्यों, धरती से मुझ पे क्यों आया है? तो हम चाहते हैं कि हम जो सबसे महान होगा उसी से हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे। तो सूर्यदेव बोले कि अरे हम क्या महान हैं, हमसे महान तो वो बादल है जो हमें छुपा देता है, घेर देता है। हम कब धरती के पे हमारा रोशनी जाए ना जाए वो बादल के हाथ में है। फिर क्या हुआ, बादल के पास मुसहर गया और मुसहर फिर बादल से कहने लगा कि बादल, मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम बहुत महान हो। फिर बादल ने बोला, हम कैसे महान हैं? अरे हमसे महान तो वो हवा है जो हमें कहीं से लेकर कहीं कर देता है। हम कहाँ बरस जाए, अगर वो हम अगर चाहें कि बरसना तो नहीं बरसने दे सकता है। हमारी बूंद अगर धरती पे चाहे तो किधरों धकेल के कर देता है। वो हमें ऐसा हवा मारता है कि हम किधरों हो जाते हैं, बादल बोला। फिर मुसहर हवा के पास गया। बादल बोला कि हमसे महान तो वो हवा है। फिर हवा के पास गया और हवा से बोला मुसहर कि हवा, तुम बहुत ही महान हो, हमारी लड़की से शादी कर लो, बहुत सुंदर है। फिर हवा बोला, हम कैसे महान हैं, हम महान नहीं हैं, हमसे ज़्यादा तो महान वो पेड़ पौधा है जो हम ही को रोक देता है। फिर पेड़ पौधा के पास गया मुसहर। फिर पेड़ पौधा से बोला कि पेड़ पौधे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर पेड़ पौधा बोला कि हम कैसे महान हैं, हमसे महान तो वो मूसा है, चूहा। आप लोग समझते हैं चूहा, हमारे यहाँ मूसा कहा जाता है, तो हमारी नानी मूसा कहा करती थी। हमसे महान तो वो चूहा है जो हमारी जड़ों को खोद खोद कर गिरा देती है, जड़ों को इतना खोद खोद कर उसको अथी कर देती है कि कमज़ोर कर देती है कि हवा मारता है और हम गिर जाते हैं। फिर मूसा के पास गया, चूहे के पास। चूहा से बोला कि चूहे, तुम बहुत महान हो, तुम मेरे बेटी से शादी कर लो, मेरा बेटी बहुत ही खूबसूरत है। फिर चूहा ने बोला, हम क्या महान हैं, हमसे महान तो मुसहर है। मुसहर जाति जो लाठी से मारता है उसको, और अब मरता है कि नहीं, पहले लोग मारता था कांधे पे लाठी लेकर के। हम देहात में देखते हैं, हमारे यहाँ तो देहात में ही रहते हैं। उसके बाद चूहा बोला कि हमसे महान तो मुसहर है जो हमें ही को गर्दन मार के हम ही को खा जाता है। फिर मुसहर के पास गया और मुसहर से ही शादी हुआ। दोस्तों मुसहर जाति था, मुसहर की बेटी थी और मुसहर से ही, क्योंकि उसकी रेखा थी उससे शादी कर। जिसका रेखा जैसा रहता है उसी से शादी होता है। अगर किसी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाता है तो उसका संबंध रहता है
पहले जन्म भगवान का रेखा बंधाया हुआ रहता है, चाहे वो किसी भी तरह उसका शादी हो, चाहे वो भाग कर करे या उसकी माँ बाप उसको साथ में करे, या किसी भी, अगर उसके भाग में वो लड़का नहीं रहता है तो फिर शादी अटूट हो जाता है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम अपने बेटी को बहुत बड़े घर में करें, बहुत ही अच्छे से करें, लेकिन उसकी जो भाग्य रहती है, उसकी रेखा रहती है, वहीं पे ले जाकर रख देती है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? सो थैंक यू।